हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। अभी हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो लैंड है इसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट लैंड, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, barren and wasteland, permanent pastures and grazing land, tree groups and groups, cultural wasteland, current fallow other than net zone area। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 1961 से लेकर 2008 तक इन लैंड के यूजेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। कुछ लैंड के यूजेस इंक्रीज हो गए हैं और कुछ लैंड के यूजेस डिक्रीज हो गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि फॉरेस्ट जो लैंड था ये इसका जो परसेंटेज था पहले वो उससे अब देखें तो इसका जो लैंड एरिया है, फॉरेस्ट लैंड एरिया, वो इंक्रीज हो गया है। क्योंकि जो फॉरेस्ट लैंड था उसमें अब वो लैंड भी ले लिया गया है जो वेस्ट लैंड था, जिस पे जंगल नहीं है वो भी इसके अंदर ले लिया, उसको भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर ले लिया गया। क्यों ले लिया गया, क्या रीज़न था? रीज़न ये कि जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चल रही है कि 33% लैंड एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इतना है नहीं। तो वो ये भी चाहती है कि फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर हमने कौन सा एरिया लिया? लैंड का वेस्ट लैंड लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जिसमें जो लैंड एरिया इंक्रीज हुआ है वो है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी ऐसी लैंड जिस पे एग्रीकल्चर नहीं होता, ऐसी लैंड। तो उस पर क्या होता है मेनली इस ऐसी जो लैंड है इसके रीज़न क्या है? सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट इंक्रीज जो हुआ ना वो लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो लैंड यूज़ हो रही है उसी के लिए हुआ। रीज़न क्या है इसमें? एक तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंट्री की, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको रहने के लिए घर चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न हो गया ह्यूमन सेटलमेंट, और दूसरा सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इनके लिए भी हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए। तो ये तो दो रीज़न हो गए नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लैंड के, जिसके कारण से जैसे हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमने कौन सी लैंड इंक्लूड की है? तो इसके लिए हमने जो लैंड यूज़ लिया है, जैसे अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट ऐसी जगह होगा जहाँ पे वेस्ट लैंड होगा, या फिर सेटलमेंट ऐसी जगह होगा जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो अगर आपने देखा होगा कि पहले अगर आप अपने आसपास भी देखें तो पहले आपके घर के आसपास कहीं कुछ साल पहले एग्रीकल्चर हुआ करता था, और अब आप देखें 5-10 साल बाद तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ पर अब क्या बन गए हैं? घर बन गए हैं। तो ऐसे ही वो एग्रीकल्चर लैंड अपने आप से किस में चेंज हो गई है? सेटलमेंट में चेंज हो गई है, और वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और किसके अंदर इस तरह का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? वो आता है आपका करंट फैलो लैंड। करंट फैलो कौन सी लैंड है? वो है ऐसी लैंड जिसको हमने 1 और लेस देन 1 ईयर के लिए हमने फैलो छोड़ दिया है, यानी हम उसमें क्या नहीं कर रहे हैं? एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर ना करने के 2 रीज़न हैं। ऐसी लैंड इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि है कि यहाँ पर जो है रेनफॉल जो है वो क्या हो रहा है? उसका वेरिएशन है, रेनफॉल का वेरिएशन है। दूसरा क्रॉप साइकिल, ये इसके 2 रीज़न है जिसके कारण ये इसकी जो लैंड का यूज़ है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया के अंदर वो एरिया आता है जहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रॉप उगाते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर हमने वो एरिया भी ले लिया है जहाँ पर एक तो कल्चरल वेस्टलैंड आती है और एक पास्चर लैंड आती है। जो कल्चरल वेस्टलैंड आती है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम कल्टीवेशन कर तो सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। और वो वेस्टलैंड इसलिए है क्योंकि हमने 5 ईयर्स तक उस वहाँ पे क्या नहीं किया? 5 ईयर या उससे ज़्यादा हमने वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया। तो अब देखिए ज़रा ये लैंड किस में आ गई है आपकी? नेट जोन एरिया में, क्योंकि हमने अब वहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको क्या चाहिए खाने के लिए? हाँ, चाहिए ना उसे वीट वगैरह। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉप उगानी पड़ेंगी। तो हमने जो ये वाली कल्चरेबल वेस्ट लैंड है हमने यहाँ पर भी एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तो इसलिए ये तो डिक्रीज़ हो गया लैंड, है ना। और ये वाला जो एरिया है नेट जोन एरिया, ये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सा एरिया
अब डिक्रीज हो रहा है, तो वो देखिए ज़रा, एक आपका फैलो अदर देन फैलो, ये वाला लैंड भी आपका नेट जोन एरिया में आ गया। ट्री ग्रुप्स और ग्रुप्स, ये भी आपका नेट जोन एरिया में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो फल सब्जी जहाँ पर उगाई जाती थी, वहाँ पर हम क्या उगा रहे हैं? क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है ना। और एक आपका पास्चर और ग्राजिंग लैंड, इसका जो परसेंटेज है ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पर पास्चर्स थे, पास्चर्स यानी कि एनिमल्स के लिए हम फूडर उगाते थे, वहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्रॉप्स उगा रहे हैं। जो ग्राजिंग लैंड था वहाँ पर भी हम, तो ये वाला जो लैंड एरिया है ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये वाला इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये वाली लैंड भी नेट जोन एरिया में आती जा रही है। एक आप ये देखिए ज़रा, बैरन और वेस्ट लैंड, ये इसका जो परसेंटेज है ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मीन जो आपकी वेस्ट लैंड है ये यूज़ कहाँ आ रही है? अब देखिए, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर। तो जब ये वाली लैंड जब यहाँ यूज़ आ रही है तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा? डिक्रीज़, है ना। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन सी लैंड का रेशो इंक्रीज़ हो रहा है, कौन कौन सी लैंड का रेशो डिक्रीज़ हो रहा है। तो नेट जोन एरिया है, ये इंक्रीज़ हो रहा है आपका। करंट फैलो लैंड, ये इंक्रीज़ हो रही है आपकी। और लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये इंक्रीज़ हो रहा है आपका। फॉरेस्ट एरिया लैंड है, ये इंक्रीज़ हो रही है आपकी। सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है? लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। और डिक्रीज़ किस किस के अंदर हो रहा है? बैरन और वेस्ट लैंड, परमानेंट पास्चर, ग्राजिंग लैंड, ट्री ग्रुप्स एंड ग्रुप्स, कल्चरल वेस्ट लैंड्स, ठीक है ना। और एक फैलो अदर देन फैलो। तो ये वाली जो लैंड है ये आपकी कैसी हो रही है? क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। ओके, थैंक यू।